नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। आध्यात्मिक गुरुवार के दिन को विशेष दर्जा हासिल है। भगवान विष्णु जो देवताओं के गुरु भी माने गए हैं, गुरुवार के दिन उनको समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा करने से आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ धन की प्राप्ति होती है। कुंडली में गुरु की स्थिति यदि कमजोर हो तो करियर में तरक्की रुक जाती है और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। अतः बृहस्पतिवार पर कुछ विशेष उपाय करने से गुरु की दशा में सुधार होने लगता है और फिर से तरक्की की राह पर आप आ जाते हैं। आइए जानते हैं। गुरुवार के दिन किसी भी तरह से केसर का प्रयोग आपकी ग्रह की स्थिति को बेहतर बना सकता है। गुरुवार की रात को दूध में केसर डालकर उसका उपयोग करें। इसके अलावा आप चाहें तो दूध और केसर की खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। यह उपाय आपके घर के लोगों के बीच में प्रेम भी बढ़ाएगा और सुख समृद्धि भी लाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान करने से कुंडली में शुभ योग बनते हैं और गुरु की स्थिति मजबूत होती है। खास तौर पर पीले फूल और फलों का दान करने से बृहस्पति देव की अतिरिक्त कृपा बनती है। ज़रूरतमंद लोगों को फलों का दान अवश्य करें। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच में आप फल बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। गुरुवार के दिन विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और आपकी तरक्की के मार्ग पर खुलने लगते हैं। यदि आप कुश के आसन पर बैठ के विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और पूजा पूर्ण होने के बाद पीले मिष्ठान का भोग लगाते हैं तो विष्णु भगवान जरूर ही प्रसन्न होते हैं। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य देवता को जल चढ़ाकर भगवान विष्णु के मंदिर जाकर उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और उसमें कलावे की बत्ती डालनी चाहिए। इसके साथ ही यदि आपसे माता लक्ष्मी रूठ गई हैं, आपका व्यापार रुक गया है, आपके तरक्की के सभी मार्ग बाधित हो गए हैं, तो दिन के 12 बजे गुरुवार के दिन के 12 बजे आप विष्णु मंदिर जाएं। 7 केले, पीली मिठाई और गुड़ लेकर जाएं। वहाँ पर विष्णु जी को यह सब अर्पित करने के बाद वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करें। इस प्रकार करने से आपकी तरक्की के मार्ग खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी प्रसन्न होने लगेंगी। मिट्टी के पात्र में पिसी हल्दी डालकर उसमें गंगा जल डालकर उसे अपनी तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर से मिलाते हुए ओम विष्णवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर इस उंगली से कंठ और नाभि पर 7 बार इसको तिलक करें। ऐसा करने से गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा मजबूत होगी और आप असीमित तरक्की पाएंगे। इसके साथ ही यदि आपके घर में बीमारी बनी रहती है और दूर नहीं हो रही तो ओम हंसम हंसा इस मंत्र का आप जितना सामर्थ्य हो उतनी इसका जाप करते रहें। आपकी असाध्य अकाट्य बीमारी भी ठीक होने लगेगी। अगर आप कर्ज के बोझ के तले दबे जा रहे हैं और पैसों की कमी हो रही है, धन से जुड़ी समस्या बढ़ती जा रही है, तो पीली सरसों का यह अचूक उपाय गुरुवार के दिन ज़रूर करें। गुरुवार के दिन पीली सरसों को गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लें। इसके बाद उसके दानों को कपूर के साथ एक पीले रंग के कपड़े में बांध कर पोटली बना लें। अब इसे घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती और धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। यदि नौकरी में समस्या और व्यापार में मंदी चल रही है, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पा रही, घर के मुखिया के ऊपर से पीली सरसों सिर से पैर तक उतारें और फिर कहीं दूर ले जाकर इसे फेंक दें। आप चाहें तो इसे गैस पर भी जलाकर बाहर फेंक सकते हैं। ऐसा करने से नज़र दोष उतर जाता है और व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। नकारात्मकता को दूर करने के लिए सप्ताह के किसी भी दिन या गुरुवार के दिन घर की छत और आंगन और घर के हर कोने में पीली सरसों का छिड़काव अवश्य करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर के लोगों का स्वास्थ्य भी उत्तम होने लगता है। यदि धीरे धीरे आपके क्लाइंट्स कम हो गए हैं और या आपकी दुकान पर ग्राहक कम आने लगे हैं या ऑफिस में आपके काम कम हो गया है, तो अपने ऑफिस में ये उपाय कर सकते हैं या आप अपने घर के ऊपर ये उपाय कर सकते हैं। जो भी चौराहा घर के समक्ष हो वहाँ से एक मुट्ठी पीली सरसों को लेकर अपने घर तक थोड़े थोड़े दाने डालते हुए आएं। धीरे धीरे आपके तरक्की के बाधा दूर होने लगेगी और मार्ग खुलने लगेंगे। इसके अलावा ध्यान रखने योग्य यह बात है कि कभी भी गुरुवार के दिन नुकीली धारदार चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी खरीदने से बचना चाहिए। लोहे का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए।
गुरुवार के दिन प्रॉपर्टी खरीदना अच्छा माना गया है। दुकान, मकान, खाली ज़मीन का सौदा आप बेझिझक कर सकते हैं।